हेलो बच्चों। चलो आज हम करते हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका टाइटल है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और आज हम इस चैप्टर का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर की सेकंड वीडियो में यानी कि सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल शुरू कर चुके हैं। आज पार्ट 3 की वीडियो में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस तरह से अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीट होती हैं या वेरी करती हैं। व्हाट इज पीरियोडिसिटी एंड वी विल स्टडी द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑल्सो। व्हाट इज पीरियोडिसिटी? एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद या इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स जब भी रिपीट होंगे या रीअकर करेंगे उसको हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। सो रीअकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स when they are arranged in the increasing order of their atomic numbers। यानी कि जब भी हम एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स अरेंज करते हैं तो एक सर्टन रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट्स जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले रीअपीयर करते हैं, रीअकर करते हैं। इसी को हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। देखो ये जो वर्ड है ना पीरियोडिसिटी, ये पीरियड से बना है। पीरियड का मतलब होता है रेगुलर इंटरवल, ठीक है। तो रेगुलर इंटरवल के बाद किसी सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स का रिपीट होना इज नोन एज पीरियोडिसिटी या प्रॉपर्टीज का ही रिपीट होना, ठीक है। सो रीअकरेंस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज जो थी ना वो भी रिजॉल्व हो गई है। मेंडलीव सर ने गैप्स छोड़े थे पीरियोडिक टेबल के अंदर कि यहाँ पर एलिमेंट्स जो है उनकी डिस्कवरी होगी, लेकिन क्योंकि एटॉमिक मास जब इंक्रीज करता था तो किसी पर्टिकुलर पैटर्न में या रेगुलर पैटर्न में तो एटॉमिक मास इंक्रीज करता नहीं था। तो हमें ये नहीं पता लगता था कि अगर कहीं पर गैप है तो उसमें कितने एलिमेंट्स जो हैं और डिस्कवर हो सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक मास कभी भी रेगुलर पैटर्न में इंक्रीज ही नहीं करता। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि जो अरेंजमेंट है वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली है और एटॉमिक नंबर तो रेगुलरली इंक्रीज करते हैं। इट मीन्स अब यहाँ पर पता लग जाता है भी एक जगह से दूसरी जगह तक कितने एलिमेंट्स जो है ना वो आएंगे। तो ये जो अनसर्टेनिटी थी ना प्लेसिंग की या गैप की, वो भी यहाँ पर रिजॉल्व हो गई। अब इस चैप्टर में हमने कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है? तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पहली बात तो ये भी होती क्या है, ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिपीट होती हैं। द प्रॉपर्टीज विच आर डायरेक्टली or indirectly related to their electronic configuration and show gradual change when we move from left to right in a period or from top to bottom in a group are called periodic properties। यानी कि periodic table में जब हम left to right यानी कि along the period move करते हैं या ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो किस तरह से ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होती हैं और रिपीट होती हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। कौन कौन सी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे? एटॉमिक साइज, वैलेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर्स एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ये सारी जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। चलिए हम एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। पहली एक्टिविटी क्या है? लुक एट द ग्रुप 1 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। तो चलिए हम ऐसे करते हैं, पहले पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट्स हैं और फर्स्ट 3 एलिमेंट्स जो हैं वो कौन से हैं। व्हाट सिमिलैरिटी डू यू फाइंड इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन and how many valence electrons are present in these 3 elements। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। चलिए ऐसे करते हैं, पहले पीरियोडिक टेबल देखते हैं और नोट करते हैं कि ग्रुप 1 के फर्स्ट 3 एलिमेंट्स कौन से हैं और फिर यहाँ पर वापस आते हैं। देखिए जी, ये हो गया जी ग्रुप 1, ठीक है। ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 1। ग्रुप 1 के पहले 3 एलिमेंट्स कौन से हैं? हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम, ठीक है। और इनका एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3 एंड सोडियम का 11। तो चलिए पहले ये नोट करते हैं, पिछली वाली स्लाइड पे वापस जाते हैं।
सो ग्रुप 1 में है हाइड्रोजन विद एटॉमिक नंबर 1, लिथियम विद एटॉमिक नंबर 3 एंड सोडियम विद एटॉमिक नंबर 11। ठीक है जी, ये होगी जी ग्रुप 1 के फर्स्ट 3 एलिमेंट्स। अब हमने ये देखना है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसी है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है इसका, ठीक है ना, बस फिर पहले ही शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हमने देखनी है। अब पहले शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है, तो 2 and 1 ये इसकी कन्फिग्रेशन हो गई। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, ये कैसे आएंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 8 1। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये हमने कैसे की है, ये आप पहले भी कर चुके हो। थोड़ा सा अगर आप रिवीजन चाहते हो तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। अगर आपको याद हो, हमने 2n² वाला एक फॉर्मूला किया था जिसमें जो n है ना ये शेल का नंबर बताता है, ठीक है ना। सो k l m ये शेल्स होते हैं और इसमें हम n की वैल्यू 1 2 या 3 फिल करते हैं। अगर हम n की वैल्यू 1 फिल करें, ठीक है, तो फॉर n = 1 इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2, यानी कि पहले शेल में यानी कि के शेल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एल में अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, यानी कि दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। देखो हाइड्रोजन के पास तो है ये एक इलेक्ट्रॉन, तो ये तो के शेल में एक आ जाता है, ठीक है। अब हीलियम के पास होते हैं 2, तो दूसरा वहां पर आ गया, लेकिन अब लिथियम के पास है 3, तो के शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो आ ही नहीं सकते, तो ऑब्वियसली ये जो इसका थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अगले शेल में जाएगा, है ना, यानी कि एल शेल में जाएगा। तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी, 2 1 हो गई। अब सोडियम के केस में क्या हुआ कि चलो पहले शेल में आ गए जी 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब एल शेल जो है उसमें तो 8 से ज़्यादा आ नहीं सकते, दूसरे शेल में आ गए 8, एक अभी भी बचा है वो अगले शेल में चला गया, ठीक है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो इन एलिमेंट्स की बनती है। अब पूछा गया हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दीज 3 एलिमेंट्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो आप खुद देखो हाइड्रोजन के भी वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के भी वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के भी वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स डाउन द ग्रुप, यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम रहते हैं। चलिए फिर वापस आते हैं पीरियोडिक टेबल पर। अब देखिए ये है हमारा ग्रुप 1। इट मीन्स इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है ना, डाउन द ग्रुप हमने अगर जाना है, आप देखोगे कि सभी एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम रहेगा। हाइड्रोजन के पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम के पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, रुबिडियम के पास भी एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम रहेगा। इसी तरह से अगर हम ग्रुप 2 की बात करते हैं तो इसमें सभी एलिमेंट जो है इनके ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 2 रहेगा, ठीक है। चाहे ब्रिलियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे कैल्शियम हो, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट मीन्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 2 होते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन या 1 हुए या 2 हुए, है ना। पहले ग्रुप में 1-1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरे ग्रुप में 2-2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें हम कैसे निकाल लेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये कैसे पता लगेगा। देखो यहाँ पर ग्रुप 13 से 18 तक आ रहे हैं, ठीक है ना, तो ग्रुप को आप -10 कर दो तो आपको इस पूरे ग्रुप में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पता लग जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये ग्रुप 13 है ना, हम 13 को -10 कर देते हैं। सो 13 - 10 क्या हुआ, 3, यानी कि इस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 3-3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
इसी तरह से ये क्या है 14th ग्रुप, इसको 10 से माइनस करो 4 आ गया। इट मीन्स इस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रुप 15 के एलिमेंट जो है उनके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। 15 माइनस 10 5 हो गए, 16 माइनस 10 6, यानी कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6 हैं। 17th ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ग्रुप 18 के जितने भी एलिमेंट्स हैं 18 माइनस 10 8 हो गया ना, तो इनके सब के आउटर मोस्ट शेल में यानी कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो जब 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में आ जाएं तो उसको हम कहते हैं जी कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट मतलब 8। अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये ना तो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहते हैं ना लेना चाहते हैं, यानी कि ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करना चाहते क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। इनको ज़रूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना करने की, तो कोई रिश्तेदारी नहीं चाहिए इनको, ठीक है। इसलिए ये क्या है, ये नोबल गैसेस हैं या जिनको हम इनर्ट गैसेस कह देते हैं क्योंकि इनको कोई इंटरेस्ट नहीं किसी के साथ रिएक्ट करने में क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डाउन द ग्रुप सेम रहता है। अब अगली एक्टिविटी देखते हैं। If you look at the long form of periodic table, you will find that the elements lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon are present in the second period. Write down their electronic configurations. Do these elements contain same number of valence electrons? हाँ, अब देखो डाउन द ग्रुप तो हमने बोल दिया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम रहता है। अब पीरियड में अगर हो तो क्या है, तो ये भी देख लेते हैं। पहले लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देखते हैं। ये देखिए ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें इन्होंने हमें ये सेकंड पीरियड के बारे में बोला है। तो सेकंड पीरियड लिथियम से स्टार्ट हो रहा है विद एटॉमिक नंबर 3, ठीक है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10। तो ये सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट्स जो हैं एटॉमिक नंबर 3 to 10 इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं और फिर देखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं कि डिफरेंट है। चलिए वापस उसी एक्टिविटी पर जाते हैं। अब एलिमेंट्स कौन से गिवन है हमें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 1, बेरिलियम की है 2 2, बोरोन की क्या है 2 3, कार्बन की क्या है 2 4, नाइट्रोजन की 2 5, ऑक्सीजन की 2 6, फ्लोरीन की 2 7 और नियॉन की 2 8। अब ये जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो सबके ही बदल गए। क्या हो रहा है, लिथियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोरोन के पास 3, कार्बन के पास 4, नाइट्रोजन के पास 5, ऑक्सीजन के पास 6, फ्लोरीन के पास 7 और नियॉन के पास 8। यानी कि अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं। तो हर एलिमेंट के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका नंबर बढ़ता जा रहा है वैलेंस शेल में। अब ये ग्रुप से बिल्कुल अलग हो गया। ग्रुप में क्या था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम थे। पीरियड में क्या हो गए कि अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, जैसे हम लेफ्ट टू राइट साइड ऑफ अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल्स। तो शेल्स कितने रहते हैं, 2n² वाला फॉर्मूला लगा के फिर दोबारा देख लो। देखो अगर n इक्वल टू 1 हो तो 2n² मतलब 2, यानी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगर हम n इक्वल टू 2 फिल करें तो 2n² मतलब 8, यानी कि k शेल में, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2 आते हैं और l शेल में कितने आते हैं 8 आते हैं। इट मीन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, है ना, k में तो सिर्फ 2 ही आ सकते हैं, तो यहाँ पर सभी का ही k शेल जो है वो फील्ड है।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहे हैं, एल शेल में आ रहे हैं। अब एल शेल में मैक्सिमम 8 तक आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स जो लिथियम है इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो एल शेल में आ रहा है। बेरिलियम का भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ये एल शेल में आ रहे हैं, यानी कि सभी ही एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ आ रहे हैं, एल शेल के अंदर आ रहे हैं। इट मीन्स कि अलोंग द पीरियड सेम नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, जबकि सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जबकि नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं। अब उसी के कारण क्या होता है, देखो कि जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं, है ना। अब प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट में। अब देखो जी ये है एक न्यूक्लियस ऑफ द एटम जिसके अंदर की न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, और बाहर जो है शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। तो पहला वाला जो शेल है जिसको हम के शेल कहते हैं उसके अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा आ नहीं सकते। और इस केस में सेकंड पीरियड के केस में क्या है कि सभी का ही जो के शेल है वो तो फुली फिल्ड है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स आगे जा रहे हैं वो किस में जा रहे हैं, वो एल शेल में जा रहे हैं। एल शेल के अंदर 8 तक इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब देखो लिथियम के केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बेरिलियम के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, और प्रोटॉन्स भी अंदर बढ़ जाएंगे। देखो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं यहाँ पर प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे। इसी तरह से बोरोन के केस में देखो अब 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है तो इसी शेल में यानी कि एल में ही आगे फिर 3 आ जाएंगे, फिर कार्बन के केस में 4 आ जाएंगे, नाइट्रोजन के केस में फिर 5 आ जाएंगे, ऑक्सीजन के केस में 6 आ जाएंगे, फ्लोरीन के केस में फिर आगे 7 आ जाएंगे, और नियॉन के केस में फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे आ जाएंगे एल शेल में। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। जब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, देखो प्रोटॉन्स के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, जबकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सो प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉन्स के बढ़ने के कारण हम कहते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जो है ना न्यूक्लियस के अंदर वो बढ़ता है। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बढ़ता है, यानी कि जैसे जैसे यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा ये जो न्यूक्लियर चार्ज है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ यानी कि न्यूक्लियस की तरफ पुल करेगा, ठीक है। तो जैसे ये जो न्यूक्लियर चार्ज है बढ़ रहा है पुल भी बढ़ रहा है, जितना ज़्यादा पुल बढ़ता जा रहा है ये जो वैलेंस शेल है ये न्यूक्लियस की तरफ पुल होता चला जा रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए अलोंग द पीरियड जो एटॉमिक साइज होता है वो कम होता चला जाता है, क्योंकि चाहे नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ खींचता है। इसलिए अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल जो है वो सेम है, और एटॉमिक साइज जो है वो कम होता है, चाहे स्लाइटली होता है पर होता तो है ना। चलिए वापस आते हैं ऑन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो है पीरियड ये देखते हैं, ये फर्स्ट पीरियड है, इसमें 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो फर्स्ट पीरियड में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं वो कौन से शेल में हो रहे हैं, वो के शेल में फिल हो रहे हैं, जबकि सेकंड पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में फिल हो रहे हैं, ठीक है। जो अभी हमने स्टडी किया कि ये जो सेकंड पीरियड है इसमें एल शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो अकोमोडेट होते हैं। और इसी तरह से जैसे फिर आगे शेल्स बढ़ेंगे के एल एम ऐसे करके जो है शेल्स जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। तो अभी तक हमने ये देखा है कि ग्रुप अगर सेम हो तो डाउन द ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम रहता है, ठीक है। फिर हमने देखा है अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है, शेल्स सेम रहते हैं बट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, और उसके कारण जो साइज होता है एटॉमिक साइज होता है वो कम होता जाता है। अच्छा ये के एल एम इसमें कितने मैक्सिमम एलिमेंट्स आ सकते हैं ये भी तो देखना है। तो देखो फिर ये हमने 2n² वाला किया था ना फॉर्मूला, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला है, 2n² वाला फॉर्मूला है। अगर n = 1 फिल किया तो के शेल के अंदर ही फिलिंग होगी
के शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इंटू 1 स्क्वायर यानी कि 2। तो के में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसमें इट मीन्स कि 2 एलिमेंट्स ही आएंगे, इसीलिए फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स ही हैं। चलो सेकंड पीरियड की बात करते हैं। सेकंड पीरियड में क्या है, एल शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 फिल करें, ठीक है, सो इफ n इज इक्वल टू 2 देन 2 इंटू 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि एल शेल के अंदर क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, इट मीन्स कि इस पीरियड में सिर्फ 8 एलिमेंट्स ही आ सकते हैं। इसी तरह से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ पीरियड्स, इनके अंदर 8, 18, 18, 32, 32 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली आ सकते हैं। अब वापस आते हैं हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर। कितने कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, देखो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स ही आ सकते हैं, सेकंड पीरियड में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छवें में 32 और सेवन्थ में भी 32, यानी कि 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। बस आपने ये याद रखना है, ठीक है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, बस इतने मैक्सिमम एलिमेंट्स इन पीरियड्स के अंदर आ सकते हैं। क्यों इस तरह की वेरिएशन है भाई, थोड़ा सा आगे +1 में भी तो आप करोगे ना, अभी आपके सिलेबस में इतनी डिटेलिंग नहीं है, तो अभी आप फिलहाल के लिए इतना ही याद रखो। अब देखो ये जो 6th और 7th पीरियड है, इनके अंदर कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, 32 एलिमेंट्स आ सकते हैं। इसलिए हो क्या रहा है कि ये देखो एटॉमिक नंबर 55 से लेके 57 तक यहाँ आए हैं, 58 ऑनवर्ड्स देखो यहाँ पर चले गए लेंथेनाइड्स, अलग रख दिए हैं, तो इसी का ही पार्ट है ना। तो देखो 58 टू 71 यहाँ अलग रखे हैं जिनको हम लेंथेनॉइड्स कहते हैं। फिर 71 के बाद 72 देखो यहाँ पर दोबारा आ गया, ठीक है ना, तो ये आगे चल पड़ा। तो देखा जाए तो 6th पीरियड में अगर ये वाले सारे एलिमेंट्स और आप ये वाले एलिमेंट्स भी सारे ऐड ऑन कर दो तो हो जाएंगे फिर 32, ठीक है ना, कंप्लीट हो जाएंगे 32। इसी तरह से ये 7th पीरियड है, इसके अंदर भी देखो 87 टू 89, ये तो चलो सीक्वेंस में यहाँ आ रहे हैं। अब एक्टीनियम के बाद एक्टिनॉइड्स आ गए, यानी कि एटॉमिक नंबर 90 टू 103 यहाँ पर है। तो अगर आप इस पूरी हॉरिजॉन्टल रो के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं प्लस ये एक्टिनॉइड वाली रो के एलिमेंट में प्लस करो, टोटल 32 बन जाएंगे। सो पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स ही आ सकते हैं, दूसरे और तीसरे में 8-8 एलिमेंट्स आ सकते हैं, चौथे पांचवें में 18-18 आ सकते हैं, छवें सातवें में 32-32 एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया कि कहाँ कितने एलिमेंट्स किस पीरियड में समा सकते हैं। बस इसी के अकॉर्डिंगली ये पीरियोडिक टेबल बना है, इशू कोई नहीं बचा अब रिगार्डिंग दिस। अब इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। इसी टॉपिक को 4th पार्ट की वीडियो में हम आगे प्रोसीड करेंगे, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।